आज बात करेंगे एक ऐसी पहल के बारे में जो समाज में एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहार सरकार ने हाल ही में एक नई योजना की घोषणा की है जिसमें सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति सड़क हादसे में घायलों की मदद करेगा उसे बिहार सरकार द्वारा 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। आइए इस पहल के सभी पहलुओं पर गहराई से नजर डालते हैं इस स्पेशल स्टोरी में और समझते हैं कि यह योजना समाज और आम नागरिकों के लिए कैसे लाभकारी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार में सड़क हादसे में घायलों की मदद करने वालों को बिहार सरकार 10,000 रुपए का पुरस्कार देगी। ये जानकारी बिहार सरकार में मंत्री शीला मंडल ने गुरुवार को दी। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि हमारी सरकार उन लोगों को प्रोत्साहित करती है जो सड़क हादसे में घायलों की मदद के लिए आगे आते हैं। ये फैसला बढ़ते सड़क हादसों और लोगों की मदद करने में झिझक के चलते लिया गया है। इन हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कई बार घायलों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता जिससे उनकी जान चली जाती है। ऐसे हालात से निपटने और लोगों को घायलों की मदद के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। सरकार ने बढ़ाई प्रोत्साहन राशि। मंत्री शीला मंडल ने बताया कि बिहार सरकार पहले मददगारों को 5,000 रुपए का प्रोत्साहन देती थी, लेकिन अब सरकार इसे 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर चुकी है, यानी 2 गुना। हमें उम्मीद है कि लोग जिस तरह से सड़क हादसे में घायलों की मदद के लिए आगे आ रहे थे, आगे भी मददगार बनते रहेंगे। उन्होंने पुरस्कार राशि बढ़ाने के पीछे कहा कि इसका सिर्फ मकसद मदद के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है, क्योंकि सड़क हादसे में अगर सही समय पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। सड़क हादसे में घायलों की मदद करें। मंत्री शीला मंडल ने कहा कि दुर्घटना होने के 1 घंटे का वक्त किसी की जान बचाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में किसी भी व्यक्ति की जान 100% बचाई जा सकती है। उन्होंने बिहार में लोगों से भी मदद की अपील की। शीला मंडल ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त हुए किसी भी व्यक्ति की खुलकर मदद की जाए, ये पुण्य का काम होता है। हम आप सभी लोग सड़क पर चलते हैं, ऐसे में दुर्घटनाग्रस्त हुए लोगों की मदद खुलकर करनी चाहिए। इससे किसी की भी जान बचाई जा सकती है। 1 घंटा होता है बहुत महत्वपूर्ण। बिहार के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने पटना में पत्रकारों से कहा कि दुर्घटना होने के 1 घंटे का वक्त किसी की जान बचाने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में किसी भी व्यक्ति की जान 100% बचाई जा सकती है। उन्होंने बिहार में लोगों से भी मदद की अपील की। शीला मंडल ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त हुए किसी भी व्यक्ति की खुलकर मदद किया करें, ये पुण्य का काम होता है। हम आप सभी लोग सड़क पर चलते हैं, ऐसे में दुर्घटनाग्रस्त हुए लोगों की मदद खुलकर करनी चाहिए। इससे किसी की भी जान बचाई जा सकती है। भारत सरकार ने किया अडॉप्ट। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने गुरुवार सड़क दुर्घटना मामले को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि लोग सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने से कतराते हैं। उन्हें हम प्रोत्साहन राशि देना चाहते हैं जिससे उत्साह बढ़े और समाज में इंसानियत जिंदा रहे। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पहले हमारे विभाग में सर्टिफिकेट दिया जाता था। गुड सर्वेटर के तहत 5,000 हमने देना शुरू किया और अब भारत सरकार भी इसको अडॉप्ट कर रही है। बिना परमिट चलने वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई। परिवहन मंत्री ने इसको लेकर कहा कि हर जिले में मदद करने वाले लोगों को बिहार सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे अधिक लोग घायलों की मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यह एक पुण्य का काम है। कब किसके साथ कौन सा हादसा हो जाए, इसलिए सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सड़क दुर्घटना मामले में आरोपियों को सख्त सजा दी जाती है। वहीं बिना परमिट के चलने वाले वाहनों पर उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत आने पर निश्चित उस पर एक्शन लिया जाएगा। जो भी फर्जी परमिट वाले पकड़े जाते हैं तो उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। क्राइम को कम करना हमारी प्राथमिकता। इस मौके पर बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ पर उन्होंने कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि वे ये भी बताएं कि पहले बिहार की स्थिति क्या थी।
और अब क्या स्थिति है? पहले एक्शन नहीं होता था, लेकिन अब क्राइम के मामले में हमारी सरकार किसी भी तरह से कोई समझौता नहीं करती। क्राइम को कम करना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर के बयान पर उन्होंने कहा कि बोलने वाले बोलते हैं। लोकसभा चुनाव में लोगों ने देख लिया कि आज भी हमारे नेता बिहार ही नहीं, पूरे देश की राजनीति के केंद्र बिंदु हैं। योजना का उद्देश्य। अब मैं आपको बताती हूं कि इस योजना के उद्देश्य क्या क्या हैं। सड़क पर दुर्घटना बढ़ती जा रही है और इन दुर्घटनाओं के दौरान घायलों को समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार ऐसे हादसों के वक्त लोग सहानुभूति दिखाने के बावजूद डर या अनिश्चितता के कारण घायलों की मदद करने में संकोच करते और वहां से भाग जाते हैं। बिहार सरकार की ये नई योजना उन लोगों को प्रोत्साहित करने का एक छोटा सा प्रयास है जो सड़क हादसों में घायलों की सहायता के लिए आगे आते हैं। सरकार का मानना है कि ये पहल न केवल लोगों को मदद के लिए प्रेरित करेगी, बल्कि सड़क पर समय पर राहत पहुंचाने में भी सहायक साबित होगी। योजना का विवरण। इस योजना के अंतर्गत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और ये सरकार द्वारा सुनिश्चित भी किया गया है। ये पुरस्कार व्यक्ति द्वारा दुर्घटना स्थल पर आपातकालीन चिकित्सा सहायता, प्राथमिक उपचार या घायलों को अस्पताल ले जाने के प्रयासों के लिए प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार की प्रक्रिया बेहद ही सरल होगी। पहले चरण में व्यक्ति को सड़क हादसे की घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को देना होगा। फिर व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी सहायता की गई और इसका कोई उचित साक्ष्य मौजूद हो। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सरकार द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा, जिसमें हादसे से संबंधित विवरण और सहायता के प्रमाण शामिल होंगे। आवेदन प्राप्त करने के बाद संबंधित विभाग समीक्षा करेगा और स्वीकृति प्रदान करेगा। इस पहल के कई सकारात्मक सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं। कुछ आपको मैं बताती हूँ, जैसे सहायता की संस्कृति का प्रोत्साहन। इस योजना से समाज में सहायता की संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा। लोग अब हादसों में घायलों की मदद करने के लिए अधिक उत्सुक होंगे। वहीं दूसरा कारण है घायलों को त्वरित चिकित्सा सहायता मिलना। जल्दी और सही समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सकेगी, जिससे घायलों के जीवन को बचाने में मदद मिलेगा। तीसरा कारण है जन जागरूकता। इस योजना के माध्यम से लोगों में सड़क सुरक्षा और प्राथमिकी चिकित्सा के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। और चौथा वजह है सकारात्मक संदेश। ये पहल समाज को ये संदेश देगी कि मानवता और आपसी सहायता महत्वपूर्ण है और इन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समाधान और चुनौतियां। हालांकि ये योजना कई सकारात्मक पहलुओं को उजागर करती है, इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी सामने आती हैं। दुर्घटना की सटीक जानकारी। दुर्घटनाओं की सही जानकारी और साक्ष्यों को जुटाना कभी कभी चुनौती हो सकता है, जैसे फर्जी दावों की संभावना। फर्जी दावों की संभावना। कुछ लोग पुरस्कार के लालच में फर्जी दावे भी कर सकते हैं। इसे रोकने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र की आवश्यकता होगी। सुधार की भी आवश्यकता होगी। सुधार की आवश्यकता। योजना को लागू करते समय प्राप्त फीडबैक के आधार पर सुधार की आवश्यकता हो सकती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये सही तरीके से काम कर रही है। सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों को पुरस्कार देने की बिहार सरकार की ये पहल एक स्वागत योग्य कदम है, जो समाज में कई आशा और प्रोत्साहन का संचार करती है। ये योजना न केवल लोगों को सहायता के लिए प्रेरित करेगी, बल्कि सड़क सुरक्षा और मानवता के मूल्यों को भी उजागर करेगी। समय पर चिकित्सा सहायता और प्राथमिकी उपचार की महत्वता को समझते हुए इस योजना के माध्यम से हम एक बेहतर और सुरक्षित समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इस योजना पर आपकी क्या विचार है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी। नमस्कार।